ओके बेटा जी, लेट्स स्टार्ट करते हैं बेटे। लास्ट टाइम मैंने आपसे जो लास्ट डेज में मेरा आपके साथ डिस्कशन रहा बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, उसमें जो हमने फोकस किया वो पाइथन टोकन्स पर हमने फोकस किया कि टोकन्स क्या होते हैं। तो उधर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ईच एंड एवरी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट यूज्ड इन अ प्रोग्राम, whatever smallest unit we use in a program, that known as token. Okay, now the thing is ki what are different categories of tokens are keyword, identifier, literal, punctuator and operators. Last time operators भी आपके साथ डिस्कशन हमारा हो गया था, ऑपरेटर्स का भी। अब हम जो आज हम मूव करने वाले हैं वो एक्चुअल प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करने वाले हैं। वो बेसिक्स हमने पढ़ लिए हैं, तो अब बात करते हैं कि उनका इम्प्लीमेंटेशन अपने प्रोग्रामिंग में हम कैसे करेंगे और प्रोग्राम्स हम कैसे बनाएंगे। आज हमारा डिस्कशन आपके साथ वही रहने वाला है। तो सबसे पहले जो अंडरस्टैंड करने वाली बात है वो ये है हमारे पास पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम, कि प्रोग्राम्स के कितने सेक्शन होते हैं। In how many section you can divide your program? You can divide your program into 3 sections basically. Either it is first one is input section, second one is process, and third one is output section. We have 3 section in our program: input, process, and output. एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपको एक सिंपल प्रॉब्लम बोला कि आपको सम ऑफ 2 नंबर्स करना है बेटा जी। ये प्रॉब्लम आपको बोला कि आपको 2 नंबर का सम करना है बेटा। तो व्हाट वी हैव टू डू, क्या करें बेटा? तो अनडाउटली इनिशियली हमारे पास 2 नंबर होने चाहिए बेटा। तो मैंने लिख लिया, एक नंबर मैंने मान लिया सपोज कीजिए 10 है, एक नंबर मैंने मान लिया 20 है, और एक नंबर, और फिर इनका सम कर लिया बेटा जी। कितना? a प्लस बी। तो सम हो गया बेटा जी। अब ये जो सम आया, सम सी के अंदर आ गया है। अब इसे अगर डिस्प्ले करना है तो इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे हम सी को। तो आपको मैं समझाता हूं, एक सेकंड। हाँ, कि ये जो हमारे पास ये जो 2 चीजें हैं हमारे पास, या इसको भी आप ऐसे ना समझें, मैं आपको ऐसे ही बताता हूं। ये क्या है बेटा जी? ये इनपुट। इसको आप कह देंगे कि ये है इनपुट। ओके, ये हो गया आपके पास, इसको आपने बोल दिया इनपुट। उसके बाद हमारे पास ये जो है c इक्वल टू a प्लस बी, इसको आपने बोल दिया प्रोसेस। ये हो गया बेटा जी प्रोसेस। और उसके बाद ये जो हमारे पास आ गया है, ये हो गया है आउटपुट। ये तो ऐसे आप अपने प्रोग्राम को 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं: इनपुट सेक्शन, प्रोसेस सेक्शन, आउटपुट सेक्शन। इन इनपुट सेक्शन वी एक्सेप्ट द डेटा ऑन विच वी वांट टू परफॉर्म ऑपरेशंस। हम वो डेटा एक्सेप्ट करेंगे जिसके ऊपर ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं। प्रोसेस इज द प्रोसेस लाइन, जो भी आपको एग्जीक्यूट, जो भी आपको कंप्यूट करना है। सम ऑफ 2 नंबर करना है, डिफरेंस करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ भी कंप्यूट करना है। एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, कुछ भी कंप्यूट कर सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, रेक्टेंगल, रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ भी। प्रोसेस सेक्शन इज एनीथिंग दैट यू नीड टू कंप्यूट, उसको प्रोसेस बोलेंगे। अब उससे आउटपुट आएगा बेटा। प्रोसेस होने के बाद कुछ आउटपुट आएगा तो उसे आप डिस्प्ले करा देंगे। अब बेटा जी यहां पर समझने वाली एक छोटी सी बात और है, बस प्रोसेस से रिलेटेड बात बता रहा हूं। प्रोसेस सिंगल प्रोसेस भी हो सकता है और मल्टीपल प्रोसेसेस भी हो सकते हैं। सिंगल प्रोसेस क्या हुआ? जैसे मैंने आपसे कहा कि आप सम ऑफ 2 नंबर्स करें, तो इट्स अ सिंगल प्रोसेस, सी इक्वल टू a प्लस बी, रिजल्ट आपके पास आ गया। मल्टीपल प्रोसेस क्या हुआ? लेट यू वांट टू कंप्यूट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो हियर वी हैव टू परफॉर्म 2 डिफरेंट प्रोसेसेस। First one is area equal to length into breadth, and second one is perimeter equal to 2 into length plus breadth. तो यहां पर 2 प्रोसेस हो गए। तो 3, 4, 5 कितने भी प्रोसेस लाइंस हो सकती हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है एक ही प्रोसेस हो, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इट डिपेंड्स अपॉन द नीड कि कितने प्रोसेसेस होंगे। अब जितने भी प्रोसेसेस होंगे उसमें आप उनको डिस्प्ले भी कराएंगे, एरिया और पेरीमीटर आप उनको डिस्प्ले भी करा देंगे। एक और टर्म आती है, एक और टर्म आती है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको और क्लियर एक्सप्लेन करूंगा, बस मैं यहां पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन उसका देके अब आगे मूव करूंगा। प्रोसेस में एक टर्म होती है इंटरमीडिएट प्रोसेस। इंटरमीडिएट प्रोसेस, इंटरमीडिएट प्रोसेस क्या होता है? लेट यू वांट टू कंप्यूट एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। आप एवरेज ऑफ 5 नंबर्स कंप्यूट करना चाहते हैं, तो एवरेज का सिंपल फॉर्मूला है सम ऑफ द क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्यूट सम ऑफ द क्वांटिटीज, पहले तो सम ऑफ द क्वांटिटी करेंगे। आफ्टर दैट यू हैव टू कंप्यूट एवरेज। मैं आपको बताता हूं, देखिए ये देखिए, पहले तो आप करेंगे सम इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये तो आपने कर लिया बेटा सम। फिर आपने कंप्यूट करा एवरेज इक्वल टू आप लिखेंगे सम अपॉन 5, ये हुआ बेटा जी। तो और फिर प्रिंट करना है आपको एवरेज, एवरेज आपको प्रिंट करना है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोसेस है, ये वाला जो प्रोसेस है, मैं इसको एनक्लोज करता हूं एक रेक्टेंगल में, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को आप कहेंगे इंटरमीडिएट प्रोसेस, ये इंटरमीडिएट प्रोसेस होगा। और आफ्टर दैट ये जो आपके पास प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, ये इसको आप बोलेंगे फाइनल प्रोसेस। फाइनल प्रोसेस, इंटरमीडिएट प्रोसेस एंड फाइनल प्रोसेस। और जो फाइनल प्रोसेस है उसी की वैल्यू आप प्रिंट करेंगे। तो प्रोसेस लाइन जो होती है वो सिंगल प्रोसेस लाइन भी हो सकती है, मल्टीपल प्रोसेस लाइंस भी हो सकती हैं, और मल्टीपल प्रोसेस लाइंस में जरूरी नहीं है सारे ही प्रिंटेबल वैल्यूज जनरेट करें या सारे प्रोसेसेस के रिजल्ट्स को आप प्रिंट करें। इंटरमीडिएट प्रोसेसेस के रिजल्ट्स जनरली हम प्रिंट नहीं करते हैं, तो अगर करने हैं तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम, इट डिपेंड्स अपॉन द नीड। बट जो इंटरमीडिएट प्रोसेस होते हैं वो हमें लीड करते हैं फाइनल प्रोसेस की तरफ ले जाने के लिए। एक और एग्जांपल इंटरमीडिएट प्रोसेस का बताता हूं। लेट यू वांट टू कंप्यूट बेटा जी रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। In real roots of quadratic equation, the intermediate process is to compute discriminant d equal to b square minus 4ac। discriminant को compute करना, ये आपका intermediate process है। मैं लिख देता हूं, आप लिखते हैं discriminant equals to b square b into b minus 4 into a into c, b square minus 4ac। तो इट्स अ इंटरमीडिएट प्रोसेस, इसका आपको रिक्वायरमेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac का रियल रूट्स को कंप्यूट करने में। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जनरली हम प्रिंट नहीं कराते हैं, हम तो बेटा जी बस ये देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल और नॉट रियल। इफ रूट्स आर रियल कंप्यूट करके आप प्रिंट कर देते हैं। तो मैं समझता हूं यहां से मेरी बात आपको क्लियर हो गई है कि जो 3 सेक्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड प्रोग्राम, we divides program into 3 different sections. We divides program into 3 different sections. Input section, the input section, this one, the input section, the process section, and the output section. In input section, what we have to do? Here we take inputs for solve a problem. To solve a problem, इन इनपुट सेक्शन वी हैव टू टेक इनपुट। जिस भी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको इनपुट चाहिए। लेट यू वांट टू कंप्यूट सम ऑफ 2 नंबर्स, तो यू हैव टू एंटर 2 नंबर्स। लेट यू वांट टू कंप्यूट एरिया ऑफ
सर्कल, तो यू हैव टू इनपुट रेडियस। इस तरीके से बेटा जी आपको इनपुट करना होगा एज पर द प्रॉब्लम, एज पर द रिक्वायरमेंट। आफ्टर दैट वी हैव प्रोसेस सेक्शन। आफ्टर दैट वी हैव प्रोसेस सेक्शन। In process section, we put all the process steps here that are needed to solve the problem. In process section, we have to put all the expressions, all the lines, all the statement that are required to solve a problem. And in the output section, beta ji, and in the output section, we produce outputs, or can say we have to print the values. आपको values print करनी होंगी बेटा जी, ठीक है? किसमें बेटा? आउटपुट सेक्शन में आप क्या करते हैं, वैल्यूज को प्रिंट कर देते हैं। क्लियर? या आप प्रोग्राम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। चलिए कम टू द नेक्स्ट कि हाउ टू टेक इनपुट। तो आप कहेंगे ये लिख तो दिया हमने, a इक्वल टू 10 b इक्वल्स टू 20, इनपुट ले लिया हमने ऐसे। ये देखिए ये इनपुट ले लिया हमने। ये आप कहेंगे ये इनपुट ले तो लिया, a इक्वल टू 10 b इक्वल्स टू 20, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये a इक्वल टू 10 b इक्वल्स टू 20, ये ले तो लिया हमने इनपुट। बेटा जी ये तो फिक्स्ड वैल्यूज हैं, आपने फिक्स वैल्यूज दे दी, आप कितनी बार भी प्रोसेस करिए इट विल प्रोड्यूस 30। हमें तो जो काम करना है बेटा जी, हमें तो काम जो करना है वो ये करना है, यूजर डिफाइंड वैल्यूज पर काम करना है। तो अब हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हाउ टू टेक यूजर इनपुट। यूजर कैसे इनपुट करे प्रोग्राम में, यूजर कैसे इनपुट कर सकता है। चलिए देखते हैं उसको बेटा। टेकिंग यूजर इनपुट, दिस वन, टेकिंग यूजर इनपुट। तो द इनपुट मेथड, the input method is responsible to take user input. Input method is used to take user input. Input method है बेटा, this particular method is responsible to take user input. और इसका सिंटेक्स क्या है बेटा जी, वेरिएबल इक्वल्स टू इनपुट और डबल कोट्स में मैसेज लिखते हैं। मैसेज हम लिखेंगे बेटा जी। मैसेज क्यों लिखते हैं बेटा, मैसेज क्यों पास करते हैं? मैसेज यूजर को ये रिप्रेजेंट करने के लिए पास करते हैं कि हम इनपुट क्या कराना चाहते हैं, क्या इनपुट करें। अगर मैसेज नहीं आएगा तो सपोज कीजिए आपके पास एक सिंपल ब्लैंक टेक्स्ट फील्ड आ गया कि बस आपको इनपुट करना है। अब क्या इनपुट करना है, ईमेल इनपुट करना है, फोन नंबर इनपुट करना है, ओटीपी इनपुट करना है, एड्रेस इनपुट करना है, एज क्या, नेम क्या इनपुट करना है। तो जब तक हमें पता ही नहीं होगा तब तक हम कैसे इनपुट करेंगे। तो मैसेज जो रिप्रेजेंट करता है, मैसेज उसको रिप्रेजेंट करता है कि व्हाट यूजर हैव टू बी इनपुट। ये जो मैसेज मैंने लिखा है, ये जो मैसेज है बेटा, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि व्हाट यूजर हैव टू बी इनपुट, उसे क्या इनपुट करना। ये मैसेज इसको रिप्रेजेंट करता है बेटा कि उसे क्या इनपुट करना है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। अभी मैं आपसे एक प्रोग्रामिंग स्क्रीन शेयर करूंगा, जस्ट अ सेकंड, अभी करता हूं बेटा जी, आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। सर्च IDLE, होपफुली स्क्रीन आपको विजिबल होगा, पाइथन का ये स्क्रीन आपको विजिबल होगा। सभी को विजिबल है स्क्रीन? यस सर। यस सर। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू बेटा जी। तो आपने बेटा जी इधर आपने मेंशन करा a इक्वल्स टू इनपुट और डबल कोट्स में आपने मैसेज लिखा एंटर योर नेम। जस्ट अ सेकेंड, वेरिएबल का नेम मैं मान लेता हूं nm। एंटर योर नेम, अब आपने एंटर किया, लिखा हुआ आया एंटर योर नेम, आपने इनपुट कर दिया, सपोज कीजिए राहुल। ओके,
अब अगर हम सिर्फ ये लिखते n इक्वल्स टू इनपुट, बस nm इक्वल्स टू इनपुट, तो साहब ये भी वेट कर रहा है इनपुट का। मैंने इनपुट कर दिया राहुल, लेकिन कोई मैसेज नहीं लिखा हुआ आया। तो जब मैसेज ही नहीं लिखा हुआ आया तो मैं यूजर को प्रॉम्प्ट कैसे करूंगा, मैं यूजर को डायरेक्ट कैसे करूंगा, मैं यूजर को इंस्ट्रक्ट कैसे करूंगा कि व्हाट ही हैज टू बी इनपुट, क्या इनपुट करना है उसे। तो मैसेज इज जस्ट बेसिकली यूज टू प्रॉम्प्टिंग, इज जस्ट यूज टू डायरेक्टेड कि क्या उसको इनपुट करना है, ये डायरेक्ट करना कि यहां पर उसको क्या इनपुट करना है। तो इनपुट तो दोनों सूरत में हुआ है, इनपुट फंक्शन इज रेस्पॉन्सिबल टू टेक यूजर इनपुट, लेकिन अगर हमने मैसेज दे दिया है तो मैसेज से प्रॉम्प्ट हो गया है, मैसेज से डायरेक्टेड हो गया है, मैसेज से हमारी इंस्ट्रक्शन मिल गई है उसे कि क्या उसे इनपुट करना है। तो यही बात मुझे आपको बतानी थी। अब आते हैं बेटा फिर से, दिस वन वेरिएबल इक्वल्स टू इनपुट और डबल कोट्स में मैसेज लिख देते हैं। एग्जाम्पल देखें इसका, ये a इक्वल्स टू इनपुट एंटर डेटा, मैंने डबल कोट्स में एंटर डेटा एक मैसेज लिखा। अब ये पढ़ें क्या लिखा है। बाय डिफॉल्ट इनपुट मेथड एक्सेप्ट्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, वट एवर यू इनपुट। जैसे मैंने तो अभी इनपुट करा नेम, अब मैं आपको फिर से बताता हूं, मैंने तो इनपुट करा बेटा जी नेम। अब ये इसको क्लियर करता हूं, मैंने यहां पर लिखा a इक्वल्स टू इनपुट एंटर अ नंबर, मैंने लिखा एंटर अ नंबर, लिखा है एंटर अ नंबर, मैंने लिख दिया 10। पहले मैंने नेम इनपुट करा था, अब मैंने नंबर इनपुट करा है। ओके, वापस मैं आता हूं, आपको समझाता हूं। बेटा जी जैसे यहां पर हमने इनपुट करा एंटर डेटा, तो मैंने आपको यह बताया कि बाय डिफॉल्ट जो इनपुट मेथड है दैट एक्सेप्ट्स डेटा इन द फॉर्म स्ट्रिंग, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, वट एवर यू इनपुट, जो कुछ भी आप इनपुट करेंगे उसे वो स्ट्रिंग के फॉर्म में मानेगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में, यानी कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स के फॉर्म में मानेगा बेटा जी, उसे स्ट्रिंग के फॉर्म में मानेगा, कैरेक्टर के फॉर्म में मानेगा। अब आपको कैरेक्टर की डेटा की रिक्वायरमेंट है तो आप कैरेक्टर डेटा पे काम करेंगे, और अगर आपको कैरेक्टर डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको न्यूमेरिक डेटा की रिक्वायरमेंट है, तो यू हैव टू वर्क विद न्यूमेरिक डेटा। तो उसके लिए डिफरेंट तरीका है। मैं आपको एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूं, अभी आपको क्लियर होगी उससे बात, तब बनेगी बात। मैं अभी आपको दिखाता हूं, ये ड्राइंग क्लियर करके। मैं 2 नंबर का एडिशन मैं करूंगा, तो मैंने a इक्वल्स टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने बेटा जी ये लिखा, मुझे ये यहां नहीं लिखना चाहिए, मुझे ये प्रोग्राम बनाना चाहिए यहां। एक नया नोटबुक ले लेता हूं, इक्वल्स टू इनपुट फर्स्ट नंबर, b इक्वल्स टू एंटर सेकंड नंबर, c इक्वल टू a प्लस b, प्रिंट c, व्यू कर लेता हूं लाइन नंबर। अब मैं आपको ये जो मैंने लाइन ऑफ कोड लिखा है, ये जो प्रोग्राम मैंने ये लिखा है आपके लिए, ये जो प्रोग्राम लिखा है, मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहले इन द फर्स्ट लाइन वी एक्सेप्ट फर्स्ट नंबर, in the second line we accept second number, the third line is the process line where we compute the sum of the numbers, and the fourth line, in this particular line हम जो है जो रिजल्ट हमारा आया है C, उसे प्रिंट कर रहे हैं बेटा जी। मैं प्रोग्राम को आपको एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूं। देखिए
लिखा है बेटा एंटर फर्स्ट नंबर, आपने इनपुट कर दिया 10। फिर लिखा है एंटर सेकंड नंबर, आपने इनपुट कर दिया 20। रिजल्ट आया 1020। रिजल्ट क्या आना चाहिए था? रिजल्ट आना चाहिए था 30 और रिजल्ट आया 1020। तो ऐसा रिजल्ट क्यों आया? वाई इट कम्स 10-20 क्यों आया? बेटा जी वो इसलिए आया कि वट एवर डेटा वी एंटर यूजिंग द इनपुट मेथड इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है, कैरेक्टर्स के फॉर्म में होता है। और वेन एवर कैरेक्टर्स गेट एडेड, जब भी स्ट्रिंग ऐड होंगे या कैरेक्टर्स ऐड होंगे तो वो ऐड होते हैं, वो कनकैटिनेट होते हैं, वो कनकैट होते हैं, ज्वाइन होते हैं। वो कनकैट होते हैं या ज्वाइन, कनकैट बोल सकते हैं, कॉनकैट बोल सकते हैं, ज्वाइन बोल सकते हैं। तो वो ज्वाइन हो जाते हैं। तो ये जो डेटा है बेटा हमारे पास, मैं आपको बताता हूं, ये जो डेटा है 10, ये किसके अंदर आया बेटा? ये आया ए के अंदर। और ये जो डेटा है बेटा जी 20, ये किसके अंदर आया बेटा जी? ये आया बी के अंदर। तो ए और बी दोनों नॉन न्यूमेरिक डेटा है बेटा, और वो दोनों आपस में कनकैट हो गए। 10 और 20 कनकैट हो गए, ज्वाइन हो गए। तो उन्होंने क्या रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया? 10-20 ज्वाइन हो गए। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको न्यूमेरिक डेटा का इनपुट लेना है तो वो कैसे लेंगे। वापस अपने सर ये वाला प्रोग्राम तो नेम जब डालते हैं उसमें होता है ना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इस हाँ तरीके से। हाँ हाँ बेटा जी, बिल्कुल बिल्कुल वही उसमें होता है बेटा, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बोला। अब मैं आपको बताता हूं बेटा जी कि हाउ टू एक्सेप्ट इनपुट इनटू न्यूमेरिक फॉर्म। न्यूमेरिक फॉर्म में आप इनपुट कैसे लेंगे बेटा? तो देखिए बेटा, टू एक्सेप्ट डेटा इन न्यूमेरिक फॉर्म, हियर टू एक्सेप्ट डेटा इन न्यूमेरिक फॉर्म, तो न्यूमेरिक में भी सबसे पहले बेटा जी इंटीजर की बात की। तो इंटीजर की बात की तो आप यूज करें इसके लिए इंटीजर, INT। इनपुट से पहले आपको INT मार्क करना पड़ेगा। और रियल नंबर का इनपुट लेना है तो इनपुट से पहले आपको फ्लोट मार्क करना पड़ेगा, फ्लोट। तो टू एक्सेप्ट डेटा इन न्यूमेरिक फॉर्म, तो you can accept data either in the form of integers or in the form of real numbers. So to accept data in the form of integers, use INT before input. Or in case of if you want to accept data in real form, in the real you want to accept data, you want to accept real data, the real numeric data, तो you have to put float before input. आपको input से पहले float लगाना पड़ेगा अगर real data चाहिए, और आपको इनपुट से पहले इंटीजर लगाना पड़ेगा अगर आपको इंटीजर डेटा चाहिए। तो मैं दोनों ही एग्जांपल आपके साथ अब डिस्कस करता हूं बेटे। ये क्लियर करा ड्राइंग, देखिए साहब, a इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, b इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर सेकंड नंबर, c इक्वल्स टू a प्लस b प्रिंट c। अब इसे एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूं बेटा जी। एंटर फर्स्ट नंबर 10, एंटर सेकंड नंबर 20, रिजल्ट आया देखिए 30। अब जो हमारे पास रिजल्ट आ गया है वो आ गया है 30। पहले रिजल्ट आ रहा था 1020। 1020 क्यों आ रहा था? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो डेटा इनपुट होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। और 30 क्यों आया बेटा जी? बिकॉज हमने न्यूमेरिक डेटा इनपुट लिया है। और लेट वी वांट टू फाइंड आउट सम ऑफ टू रियल नंबर्स का सम करना है, तो वी हैव टू पुट फ्लोट। देखिए मैं आपको फिर से दिखाता हूं बेटा जी। ये देखिए यहां पर मैं इंटीजर की जगह फ्लोट यूज कर लूंगा, फ्लोट।
एग्जीक्यूट कराता हूं। एंटर फर्स्ट नंबर 3.45, एंटर सेकंड नंबर 2.89, द रिजल्ट विल बी 6.34। तो रियल डेटा जो डेसिमल वाला डेटा है वो रियल डेटा है बेटा जी। तो कहने का मतलब मेरा क्लियर है कि बाय डिफॉल्ट इनपुट से जो हमें इनपुट मिलता है, जो यूजर एंटर करता है डेटा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। टू गेट डेटा इन न्यूमेरिक फॉर्म वी हैव टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर डेटा। जो डेटा हम एंटर कर रहे हैं उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, आइदर इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर और इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर एज पर द नीड। इंटीजर्स चाहिए तो INT यूज करेंगे, रियल नंबर्स चाहिए तो फ्लोट यूज करेंगे। ओके, आते हैं अपने डॉक्यूमेंट की तरफ। ये देखिए साहब, ये मैंने आपके लिए लिखा है। टू एक्सेप्ट डेटा इन न्यूमेरिक फॉर्म, इन केस ऑफ इंटीजर यूज INT, इन केस ऑफ रियल नंबर यूज फ्लोट। तो होपफुली आपको ये इनपुट मेथड क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपसे बात करता हूं प्रोसेस सेक्शन की। ये तो इनपुट सेक्शन की बात रही, अब मैं आपसे बात करता हूं प्रोसेस सेक्शन की। प्रोसेस ए प्रोड्यूसिंग आउटपुट आया, प्रोसेस सेक्शन। अच्छा चलिए पहले प्रोसेस आउटपुट की बात कर लेते हैं। प्रोसेस सेक्शन तो सिंपली हमारे पास है ही बेटा जी, जो भी हमें प्रोसेस करना, प्रोसेस लाइंस है वो भी मैं लिखूं, वो भी लिखा होगा मैंने आपके लिए, उसका भी मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। फिलहाल मैं आपसे ठीक यही बात करता हूं, आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करेंगे, हाउ टू प्रोड्यूस आउटपुट। यूज प्रिंट मेथड, प्रिंट मेथड यूज करते हैं हम। विच मेथड वी यूज? प्रिंट मेथड। द प्रिंट मेथड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑन द स्क्रीन। तो इसके जो सिंटैक्सेस हैं, फर्स्ट वन ये देखें, प्रिंटिंग मैसेज, लेट यू वांट टू प्रिंट मैसेज। तो आपको क्या करना होगा, बस प्रिंट और डबल कोट्स में मैसेज लिख दीजिए। वट एवर मैसेज यू राइट दैट विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा बेटा, यहां देखें, ये मैंने प्रिंट में लिखा हेलो माय नेम इज राहुल, तो आउटपुट राम, तो आउटपुट आ जाएगा हेलो माय नेम इज राम। मैं आपको एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूं, मैं आपको एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूं। मैं आपको एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूं। ये देखिए, प्रिंट हेलो माय नेम इज राम। देखिए आया बेटा जी, ये लिखा हुआ हेलो माय नेम इज राम, दिस वन, ये आउटपुट है। तो जो कुछ भी आप एज अ मैसेज डबल कोट्स में प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिख देंगे, दैट विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा बेटा जी। ये देखिए, ये प्रिंट हो गया ना, हेलो माय नेम इज राम। आप चेंज कर दें, आपने लिखा कुछ और चेंज कर दिया आपने, Python is a interactive programming language. Python is a interactive programming language, ये आपने लिखा। रन कराइए आप इसको। ये देखिए, मैं ड्राइंग क्लियर करके आपको बताता हूँ। ये आ गया, देखिए आउटपुट, Python is a interactive programming language। तो ये देखिए, ये आउटपुट आ गया बेटा, और आपने डबल कोट्स में जो मैसेज लिखा था वो ये लिखा था। तो इट इज वेरी सिंपल, whatever message we provide to the print method, that will be printed on the screen। वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा बेटा जी। ओके, यस त्यागी जी बताइए। सर अगर सिर्फ हम पाइथन लिखे तो हम सिंगल उसमें कर सकते हैं?
हाँ श्योर, सिंगल कोट्स में लिखिए, आप इसको भी सिंगल कोट्स में लिख दीजिए। सिंगल कोट्स और डबल कोट्स एक ही तरह ट्रीट होते हैं, बस ट्रिपल कोट्स की बात अलग है मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स के लिए। देखिए मैं करके बताता हूं बेटा। देखिए मैंने यहां भी सिंगल कोट लगा लिया और मैंने यहां भी सिंगल कोट लगा लिया, ये देखिए इट वर्क्स। पाइथन इज इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कुछ और चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर दिया। गूगल इज अ सर्च इंजन, देखिए तो आपने सिंगल कोट्स में लिखा तो सिंगल कोट्स में भी आएगा, डबल कोट्स में लिखेंगे डबल कोट्स में भी आएगा। बट ट्रिपल कोट्स की बात यह मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को ट्रिपल कोट्स में एनक्लोज करते हैं। ओके, ये तो बात आई मैसेज प्रिंट करने की। वापस डॉक्यूमेंट पर आते हैं। अब आती है प्रिंटिंग वेरिएबल्स वैल्यू। लेट यू वांट टू प्रिंट वेरिएबल्स वैल्यू। आपको वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना है। लेट यू हैव सम वेरिएबल, आपके पास एक वेरिएबल है, ये देखिए एक्स वेरिएबल है बेटा जी एक, और इसका वैल्यू है 10। तो मुझे स्क्रीन पर प्रिंट करना है, तो प्रिंट वेरिएबल नेम लिख दीजिए और दैट गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। लेट्स सी, x इक्वल्स टू 10 और प्रिंट आपने लिखा x, आउटपुट इज 10 get printed on the screen. Variables are never enclosed within double quotes or single quotes. Variables को कभी double quotes और single quotes enclose नहीं करते बेटा। Variables are never enclosed within single quotes or double quotes. Variable को as it is लिखते हैं बेटा, Variable को as it is लिखते हैं, उन्हें single quotes double quotes में enclose नहीं करते। और if variables are enclosed within single quotes or double quotes, अगर मैंने enclose कर दिया, देखिए तो क्या होता है, that will be treated as, then variable is treated as message। तो variable जो है वो मैसेज की तरह ट्रीट होगा बेटा। तो आपको क्लियर है बेटा ये बात। यहां पर जो आउटपुट आया वो 10 आया, दैट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, और यहां पर लिखा हुआ है x। तो why it gives x? Because we enclosed x in double quotes, so it will be treated as, Python treated दिस पर्टिकुलर x एज मैसेज। इसको कैसे ट्रीट कर रहा है, मैसेज की तरह ट्रीट कर रहा है। मैं आपको बता देता हूं, इसको पाइथन जो ट्रीट कर रहा है वो मैसेज की तरह ट्रीट कर रहा है, ठीक है। और वेरिएबल की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो यू नेवर जस्ट राइट द नेम ऑफ द वेरिएबल, never enclose variable within double quotes or single quotes if we want to get the values of variable। अगर values चाहिए तो double quotes या single quotes में उनको enclose नहीं करेंगे, quotation mark में नहीं करेंगे। एक तीसरी बात जो इसी के साथ है, आप मैसेज और वेरिएबल को दोनों को एक साथ भी प्रिंट कर सकते हैं। यू कैन प्रिंट मैसेज विद वेरिएबल। मैसेज और वेरिएबल को आप एक साथ भी प्रिंट कर सकते हैं। कैसे? जैसे x इक्वल टू 10 है बेटा जी, और आपने यहां पर लिख दिया प्रिंट द वैल्यू ऑफ x इज, द वैल्यू ऑफ x इज, कॉमा लगाइए और वेरिएबल का नेम लिख दीजिए। आउटपुट देखिए क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ x इज। तो आउटपुट आपके सामने है, इट इज क्लियर, द वैल्यू ऑफ x इज 10, द वैल्यू ऑफ x इज 10, ये आउटपुट है। तो इसमें जो द वैल्यू ऑफ x इज है बेटा जी, ये तो है मैसेज, मैसेज है। और जो हमारे पास 10 है, दिस वन, ये जो 10 है, ये क्या है बेटा जी, ये है वेरिएबल्स वैल्यू, वेरिएबल्स वैल्यू, ये वेरिएबल्स वैल्यू है। ये वेरिएबल्स वैल्यू है।
ये मैसेज है। बेटा जी कुछ स्क्रीन पर ना लिखें प्लीज। ये मैसेज है, ये हमारे पास हो गया बेटा जी मैसेज, और ये हो गया वेरिएबल्स वैल्यू। तो यू कैन प्रिंट मैसेज विद वेरिएबल्स वैल्यू। तो आज का सेशन यहीं पर कंक्लूड करते हैं बेटा जी। कल आपसे फिर आगे का डिस्कशन रखेंगे। आज इनपुट और आउटपुट, इनपुट कैसे टेक करते हैं और आउटपुट कैसे